स्टाफ मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों की मुसीबतें अब बढ़ा दी हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान हैं। कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया तो कई हताश दिखे। किसी ने एयरपोर्ट पर बैठकर अपना रिसेप्शन अटेंड किया तो किसी का हनीमून प्लान धरा का धरा रह गया। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर तो हालात बहुत खराब नजर आए। देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई या उनमें देरी हुई है। साथ ही आपको बता दें, इन तमाम तस्वीरों ने इस देश को परेशान किया और बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कैंसिल्ड है। एक ही क्यू है जिसमें आप रिफंड के लिए भी हमको 3-3 घंटा खड़ा रहना। हर 100 फ्लाइट जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। संस्थानों के कंपनी के हाथ में दे देंगे तो जब कंपनी बर्बाद होगी तो उसका खामियाजा देश भुगतना पड़ेगा। 1 दिसंबर से ही इंडिगो एयरलाइंस में भारी अव्यवस्था चल रही थी, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा था। आलम यह है कि 1 दिसंबर से अब तक यानी सिर्फ 5 दिन में ही इंडिगो की 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। कई रूट्स पर 5 से 10 घंटे की देरी हो रही है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। पैसेंजर्स एयरपोर्ट के अंदर खड़े होकर बस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अगली फ्लाइट में एडजस्ट किया जाएगा या फिर कब उनको उनकी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। 1 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है। कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैम ये जो लाइन लगी हुई है, इन सभी को कुछ भी मालूम नहीं। बोल रहे वेडनेसडे तक कोई फ्लाइट ही नहीं है, ऐसा बता रहे वहाँ काउंटर पर। तो फिर ये लाइन क्यों लगा के खड़ी है? बहुत दिक्कत हो रही है भैया। पहली बात तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। पैसेंजर्स के सब्र का बांध भी अब टूट गया है। इसी बीच इंडिगो के सीईओ का बयान भी सामने आया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बिस ने कहा कि वो इस मामले में माफी मांगते हैं और जल्द से जल्द सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. पायलटों की भारी कमी, डीजीसी के नए एफडीटीएल नियम, गलत प्लानिंग और ऑपरेशनल गड़बड़ियां, इन सब की वजह से इंडिगो का पूरा सिस्टम चोक हो गया। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स के लिए सख्त और मानवीय ड्यूटी रोस्टर लागू किया था। नए नियमों के तहत पायलट्स को ज्यादा आराम देना अनिवार्य हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि हर पायलट कम घंटे उड़ान भरने लगा, जिससे इंडिगो की क्रू में भारी कमी हो गई। नए नियमों के हिसाब से रोस्टर अपडेट करने में और नेटवर्क प्लानिंग समय पर नहीं की गई और नतीजा ये हुआ कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इंडिगो को पता था कि डीजीसीए के नियमों के अनुसार उसके पास पर्याप्त क्रू नहीं होगा, तो फिर इंडिगो ने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि इंडिगो जैसे 20 साल पुरानी एयरलाइंस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? स्टाफ मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों की मुसीबतें अब बढ़ा दी हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान हैं। कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया तो कई हताश दिखे। किसी ने एयरपोर्ट पर बैठकर अपना रिसेप्शन अटेंड किया तो किसी का हनीमून प्लान धरा का धरा रह गया। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर तो हालात बहुत खराब नजर आए। देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई या उनमें देरी हुई है। साथ ही आपको बता दें, इन तमाम तस्वीरों ने इस देश को परेशान किया और बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है।
यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कैंसिल्ड है। एक ही क्यू है जिसमें आप रिफंड के लिए भी हमको 3 घंटा खड़ा रहना। कि हर 100 फ्लाइट जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। संस्थानों पे कंपनी के हाथ में दे देंगे, तो जब कंपनी बर्बाद होगी तो उसका खामियाजा देश भुगतना पड़ेगा। 1 दिसंबर से ही इंडिगो एयरलाइंस में भारी अव्यवस्था चल रही थी, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा था। आलम यह है कि 1 दिसंबर से अब तक यानी सिर्फ 5 दिन में ही इंडिगो की 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। कई रूट्स पर 5 से 10 घंटे की देरी हो रही है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। पैसेंजर्स एयरपोर्ट के अंदर खड़े होकर बस इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अगली फ्लाइट में एडजस्ट किया जाएगा या फिर कब उनको उनकी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। 1 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैम ये जो एक मिनट मैम ये जो लाइन लगी हुई है इन सभी को कुछ भी मालूम नहीं है। बोल रहे वेडनेसडे तक कोई फ्लाइट ही नहीं है, ऐसा बता रहे वहाँ काउंटर पर। तो फिर ये लाइन क्यों लगा के खड़ी है? बहुत दिक्कत हो रही है भैया। पहली बात तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। पैसेंजर्स के सब्र का बांध भी अब टूट गया है। इसी बीच इंडिगो के सीईओ का बयान भी सामने आया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बिस ने कहा कि वो इस मामले में माफी मांगते हैं और जल्द से जल्द सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. पायलटों की भारी कमी, डीजीसी के नए FDTL नियम, गलत प्लानिंग और ऑपरेशनल गड़बड़ियां, इन सब की वजह से इंडिगो का पूरा सिस्टम चौक हो गया। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स के लिए सख्त और मानवीय ड्यूटी रोस्टर लागू किया था। नए नियमों के तहत पायलट्स को ज्यादा आराम देना अनिवार्य हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि हर पायलट कम घंटे उड़ान भरने लगा, जिससे इंडिगो की क्रू में भारी कमी हो गई। नए नियमों के हिसाब से रोस्टर अपडेट करने में और नेटवर्क प्लानिंग समय पर नहीं की गई और नतीजा ये हुआ कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इंडिगो को पता था कि डीजीसीए के नियमों के अनुसार उसके पास पर्याप्त क्रू नहीं होगा, तो फिर इंडिगो ने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि इंडिगो जैसे 20 साल पुरानी एयरलाइंस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है?